उमर भाई। वालेकुम सलाम। सॉरी थोड़ा गला खराब है आज तो। मैं तो पहले सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह खैर ज़िंदगी दे, तमाम मुसलमानों को दे, जी जी। क्योंकि आप सही होंगे तो ये पूरी पीएसएल हम लोग हंसी मजाक नहीं, करते रहेंगे और इंशाल्लाह हम लोग बात भी करते रहेंगे जी जी मैचेस पे। उमर भाई, कल जिस तरह आपने जिक्र किया, बात की, कल आपने दो चीज़ों की बात हमने की थी कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए जो भी टॉस जीतता है। फिर दूसरा ये भी कहा था कि सेकंड टाइम विकेट थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और फिर क्वेटा की हमने कम्बिनेशन के हवाले से बात की कि किन प्लेयर्स को सिलेक्ट करना चाहिए। दोनों चीज़ें ऐसी ही हुई कि उन्होंने कम्बिनेशन भी जो हम बात कर रहे थे ठीक नहीं खिलाया और एक तरह के 4-5 ओपनर भी खिला दिए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले तो जो मैंने आपसे बात की थी कि जो टॉस जीतेगा ना वो उसको पहले बारी करनी चाहिए। जैसे मैंने कल बोला था कि कोई भी अगर टॉस जीतेगा वो 160 170 करेगा तो दूसरी टीम के लिए मुश्किल होगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस कराची की टीम में ये आया है कि उनका जो कप्तान है वार्नर, ठीक है वो अभी 2-3 मैच में वो उस तरह का स्कोर नहीं कर रहे, लेकिन मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। अगर वो थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा बड़ा स्कोर करेंगे तो कराची 250 प्लस कर जाएगी, मुझे इतना पता है। लेकिन इसमें मैं क्रेडिट इसलिए मैं वार्नर को देना चाहूंगा कि वो विकेट को उनको देखने का आइडिया है और जो उनका कोचिंग स्टाफ है वो कप्तान के साथ मिलके वो प्लान कर रहा है कि जैसे कि आपको पता है कि इस विकेट पे 2 मैच हो चुके हुए थे, तो वार्नर के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन थी फास्ट बॉलर्स की भी और स्पिनर्स की भी। उन्होंने एक पूरी एक प्रॉपर टीम बनाई है कि स्पिन डिपार्टमेंट भी उनके पास पूरा है और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट भी उनके पास पूरा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन फायदा उनको इस चीज का हो रहा है कि वार्नर एक बड़े पॉजिटिव कप्तान है कि उन्होंने टॉस जीता, उन्होंने पहले बैटिंग की, उन्होंने 170 प्लस किया। उसके बाद जब क्वेटा अंदर आई है, जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि अगर क्वेटा के ऊपर से 2 आउट होते हैं तो क्वेटा का कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी समझ से बाहर है कि क्वेटा के जो क्वेटा का कोचिंग स्टाफ है वो माशाल्लाह इतना ही प्रोफेशनल है। वो हमारे एक्स कैप्टन भी रह चुके हैं और वो हमारे लेजेंड भी हैं, सीनियर भी हैं। मोइन खान भी है, मैं वही बता रहा हूँ ना। हम बात करें सर विवर रिचर्ड हैं और सरफराज हैं, मेंटोर हैं, वो सरफराज हैं, शुएब मलिक हैं, उनका भी इतना एक्सपीरियंस है। मेरी समझ से बाहर है कि कल उन्होंने जो टीम खिलाई है कि उनको ये पता था कि भाई इस विकेट पे 2 मैच हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे 6 के 6 वो बैट्समैन खिला रहे हैं जो नया बॉल खेलने के शौकीन हैं या नया बॉल वो खेलते हैं। अब कल एक बच्चा आपने खिलाया है, पिछले साल आपने उसको एज ए ओपनर खिलाया है, इस बार आप उसको नंबर 6 पे खिला रहे हैं। उस बच्चे के साथ भी ज्यादती है। पहले हमने दोनों को सेपरेट तरह करके लोगों के लिए आसानी के लिए मैं चाह रहा हूँ कि हम पहले कोयटा के तमाम एरियाज पे बात कर ले, फिर कराची की तरफ भी आते हैं। कप्तान से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। हमने पहले भी बहुत बात की कि कप्तान अगर तगड़ा होगा, सोच रखेगा, लड़ेगा और सेल्फिश नहीं होगा तो टीम खड़ी होगी। अब हमारा अनफॉर्चुनेटली रिजवान की बात की, बाबर की बात की और अभी ये साउशकील, एक तो T20 में खेलते नहीं है, जगह नहीं बनती, आपने कप्तान बनाया। 3 चीज़ें ज्यादती कर रहे हैं वो। नंबर 1 कि वो ओपनर आ रहे हैं, हसन नवाज एज ए ओपनर है, उसको वो जगह नहीं दे रहे। रिली रूसो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, जो पहले नंबर या ओपनर आता है या नंबर 3 पे आता है, उसको 5वें नंबर पे भेज रहे हैं। तीसरा, जिस तरह ख्वाजा नफ़े की आपने बात की, ये लड़के ने लास्ट BSL में बहुत शानदार परफॉर्म किया था, शायद कोयटा में सबसे बेस्ट था। ये जो कप्तान इस तरह का सेल्फिश होगा, अपनी ज़ात को देखेगा, प्लेयर डेवलप नहीं करेगा, अपनी किसी और चीज़ को नहीं, अपने स्टैट्स का देखेगा। और मैं क्रिमिनल का वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मेंटेलिटी इतनी ख़तरनाक हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि पहली बॉल से लेके 20वें ओवर की लास्ट बॉल तक आप विकेट पे मौजूद है और जस्ट आपने 33 रन बनाए हैं। मतलब ये क्रिकेट में हमने देखा नहीं। या आपके माइंड में जीत होती है, हारने का तो चलो कॉन्सेप्ट होता है ये कि अगर हम अच्छा ना खेले या कुछ है, लेकिन आप ट्राई करते, ट्राई ना करना, ये कैसी सोच है? देखें, सबसे पहले तो मैं एज ए प्लेयर उस पर बात करूंगा, कप्तानी पे तो मैं बाद में आऊँगा। देखें, जब वो बॉलिंग करने के लिए आया था तो उसने एक रन आउट छोड़ा। उस वक्त वो बैट्समैन आई गेस 3 से 4 रन पे था, वो 70 कर गया, ठीक है। उसके बाद उसने नबी का कैच छोड़ा, ठीक है। उसके बाद नबी ने 2 छक्के मारे आमिर को। आपको पता है T20 में एक रन कीमती होता है। अगर इस तरह के आप ये कह लेंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, या कोई कैच छोड़ता है या रन आउट छोड़ता है, वो कोई क्लब फर्स्ट क्लास प्लेयर हो या कोई वो क्लब का प्लेयर हो ना,
तो आप लोग बर्दाश्त करते हैं। हाँ। वो पाकिस्तान टीम का प्लेयर है, मेन प्लेयर है और पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन है, और वो इस तरह का करे काम, तो फिर आपको तकलीफ तो होती है। और जहां तक बात रही कप्तानी की, देखें कप्तान उसने ये नहीं बोला कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कि भाई मैं ही कप्तानी करूंगा। ये डिपेंड करता है फ्रेंचाइज ऑनर पे, कोचिंग स्टाफ पे। उनको पता होना चाहिए कि भाई हमारी फ्रेंचाइज को कप्तान कौन सा सूट करेगा। जो सूट करेगा आप उसको कप्तान बनाए, वो उसको कप्तान बनाए जो अपने लिए ना सोचे, बिल्कुल ऐसे ही। वो अपनी फ्रेंचाइज के लिए सोचे, अपनी टीम के लिए सोचे। मैं यहां पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिंदा मिसाल है आपके सामने आईपीएल की, कि धोनी ने कभी भी अपने बारे में भी नहीं सोचा। अगर वो चाहे तो वो ऊपर भी आके परफॉर्म कर सकता है, लेकिन क्या है, वो प्लेयर डेवलप करता है, प्लेयर बनाता है और अपने आप को मुश्किल कंडीशन में अंदर फेंकता है, आसान कंडीशन में वो नहीं फेंकता। इस तरह हमारी फ्रेंचाइज को चाहिए कि हमने कप्तान वो बनाना है कि जो कि हमारी फ्रेंचाइज को फायदा हो और पाकिस्तान को फायदा हो। क्योंकि आप ये देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ शकील, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर शुरू में आउट होते हैं 1-2 ओवर्स में तो फिर वो अंदर चला जाए। अगर नहीं होते तो जो आपके नया बॉल खेलने वाले स्पेशलिस्ट हैं आप उनको भेजें। जैसे नाफिया पिछले साल उसने आपके सामने किस तरह का परफॉर्म किया था। एक टाइम था कि जब वो परफॉर्म उसने किया था तो आप या मैं या तमाम मीडिया वाले कह रहे थे कि यार आउटस्टैंडिंग टैलेंट हमें मिल गया है। इसमें क्रेडिट किसको जा रहा था? क्वेटा को जा रहा था जी। अब आप ये देखें कि आप उसको नंबर 6 पे खिला रहे हैं, ये उस बच्चे के साथ भी ज्यादती है और फ्रेंचाइज के साथ भी ज्यादती है। और जो हमने बात की कि आपने 4-5 ओपनर खिला देने, टॉप ऑर्डर खिला देने, और आप प्लेस किससे कह रहे हैं? शोएब मलिक साहब। आप देखें ना कि मैं यही चीज, इसी चीज पे मैं आने लगा था कि शोएब भाई का एक्सपीरियंस है। अब यहां पे जरूरत थी शोएब भाई की। वो क्यों जरूरत थी कि आपको भी पता है कि भाई अब इस विकेट पे 2 मैच हो गए हैं, इधर फास्ट बॉलिंग भी उस तरह की नहीं होनी जो क्विक बॉलिंग हो, इधर होनी है भाई ब्रेक विकेट होना है या ब्रेक रहना है, होना है या नीचे रहना, ऊपर रहना। शोएब भाई को स्पिन डिपार्टमेंट का बड़ा आइडिया है। इसमें शोएब भाई को मिडिल ऑर्डर से रिप्लेस करना। मैं वही कह रहा हूं ना कि शोएब भाई अगर बॉलिंग भी करते तब भी फायदा होना था। ठीक है, जिस तरह का पहले टाइम विकेट था, आपको पता है कि कितना अच्छा बैट पे आ रहा था बॉल। जब सेकंड टाइम हुई है तो ब्रेक, उस तरह ब्रेक हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था। अगर शोएब भाई होते तो शायद सिनेरियो डिफरेंट होता। लेकिन मैं यहां पे बात करूंगा साउथ शकील की। साउथ शकील को आइडिया होना चाहिए कि भाई मैं कप्तान हूं, मेरे साथ जो भी आ रहा है वो आउट हो रहा है, उसको एक मैसेज तो कन्वे करे। नहीं, मैं थोड़ा सा लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे एज ए प्लेयर पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप जब पहले बॉल खेलने आए हैं और लास्ट बॉल तक खेले हैं, आपकी कहीं इंटेंट तो नजर आनी चाहिए ना। आपके बैट पे बॉल लग रहा है, आप डॉट डॉट करी जा रहे हैं। जैसे चैंपियन ट्रॉफी के अंदर हमने जो इंडिया से मैच हारे हैं या न्यूजीलैंड से मैच हारे हैं, 160 बॉलें डॉट खेली, 150 डॉट बॉलें खेली। कभी दुनिया में ऐसे हो नहीं सकता कि आप रोक के बॉल और के मैच जीत जाए। आपकी इंटेंट तो यही होनी चाहिए। आप हो सकता है 100 के मार्जिन से हार जाए, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है। इंटेंट तो होनी चाहिए। ये क्या इंटेंट है कि हमने रन ही नहीं करने, फिर रोकना है, वो भी T20 के अंदर। इरफान भाई देखिए, मैंने एक चीज आपको स्टार्टिंग में भी बोली थी कि कप्तान का और सीनियर प्लेयर का पॉजिटिव अटेंड, ड्रेसिंग रूम में जाना, ये बहुत जरूरी है। मैं क्यों यहां पे बात करता हूं कि भाई आईपीएल में जिस तरह की मर्जी सिचुएशन हो जी, कुछ भी हो, जैसे साउथ शकील ने स्टार्टिंग में उसने चांस लिया, उसके बल्ले में बॉल लगा, उसने चौके मारे, उसको वो मोमेंटम छोड़ना नहीं चाहिए था। उसको वो मोमेंटम कैरी करता तो शायद थोड़ा काउंटर अटैक, जैसे आपको पता है हमारे जो कमेंटेटर थे उन्होंने बोला है कि भाई साल मेंडिस ने आगे किया। मैं वही बता रहा हूं ना कि उन दोनों ने काउंटर अटैक किया तो थोड़ा सा लगा कि भाई कराची मुश्किल में जा सकता है। लेकिन जैसे वो मेंडिस आउट हुआ है उसके बाद साउथ शकील को ये चाहिए था कि भाई वो उस मोमेंटम को कैरी ऑन करता। आप ये देखें कि जब आमिर आया, आमिर ने हिटिंग शुरू की तो उस वक्त इतना सा भी ब्रेक नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। जब तक आप बॉलर पे हैवी नहीं होंगे, काउंटर अटैक नहीं करेंगे, तो कभी भी प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आएगी। आप अटैक करेंगे तो बॉलर भी प्रॉब्लम में आएगा। अगर वही आपके वाली बात कि यार मैं रोक के सिंगल ले लूं, आजकल की वो क्रिकेट नहीं है। साउथ शकील को चाहिए था कि इस मोमेंटम को कैरी करता तो शायद मैच हारना जीतना वो एक बात की बात है। अगर थोड़ा सा क्लोज जाके मैच हार भी जाते ना तो इतना दुख ना होता। फाइट तो होनी चाहिए ना, फाइट होती और इतने बड़े मार्जिन से ना हारते। अगर कम मार्जिन से हारते
तो मुसीबत पड़ सकती थी कराची लास्ट को भी। मैच 70 प्लस रन से आ रहे हैं, ये 50 प्लस रन से आ रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि इंटेंट का मसला है। और मैं तो जब हम स्क्वाड देख रहे थे, बात कर रहे थे, तो इस्लामाबाद के बाद सबसे बैलेंस स्क्वाड हमें कोयटा के नज़र आया। बट ये जो अप्रोच साउथ शकील लेके कैरी कर रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ी डेंजरस है और इवन खुद कोयटा के लिए बड़ी डेंजरस है। और मेरा तो मैं तो कहता हूं इरफान भाई सॉरी मैं आपकी बात, ये डिपेंड करता है कोयटा की मैनेजमेंट पे कि उन्होंने हारना है या जीतना है। नहीं हारना है जीतना वो बात की बात है, कोयटा की मैनेजमेंट पे और उनके कोचिंग स्टाफ पे कि वो कैसा क्योंकि मैं खुद एक कोयटा का पार्ट रहा हूं, मुझे पता है वो एक क्लियर मैसेज देते हैं। आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं क्लियर मैसेज दे रहे। जैसे मेरे साथ भी हुआ था, उन्होंने बोला था कि यार टीम को जरूरत है, तुम नीचे आ जाओ, हमने एहसान अली को खिलाना है, रूसो को हमने नंबर 4 पे खिलाना है। तो मैंने वो उनकी अच्छी चीज है, उनकी अच्छी चीज है, वो जाके प्लेयर से बात करते हैं। आई डोंट नो कि वो ठीक है कप्तान है, सारी चीजें हैं, सुनी जाती है कप्तान की। मोइन भाई या नदीम भाई इस तरह के लोग हैं, या नबील है उनका जो बंदा है, सरफराज है, वो आई गेस फोर्स कर सकते हैं साउथ शकील को कि यार अगर नहीं कुछ हो रहा तुम नीचे आ जाओ। जैसे मैंने बताया, जैसे मोइन भाई भी मेरे साथ करते थे कि यार अगर सर्कल में कोई आउट हो गया है तो तुम नहीं जाओगे, अगर सर्कल के बाद या 10 ओवरों के बाद होगा तो फिर तुम जाओगे। तो अगर इस तरह मोइन भाई या नदीम भाई उन साउथ के साथ प्लान कर लेंगे, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। तो ये एक क्लियर मैसेज देना चाहिए उनको, वो इसलिए कि भाई फ्रेंचाइज ने काफी पैसा लगाया हुआ है। दूसरी अगर वो नहीं उस तरह का रिजल्ट आएगा तो जाहिर सी बात है वो फिर लॉस में ही जाएगी। तो फिर के अलावा आपने अपने क्रिकेट नीचे जाएगी जी, आप क्रिकेट नीचे जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है कि दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल, पहले पाकिस्तानी टीम 2 साल से बुरा परफॉर्म कर रही है, दैट वाज द आइडियल प्लेस फॉर एवरीवन कि इधर से हम अपनी क्रिकेट को अपलिफ्ट करें। बट ये जो माइंडसेट है जो साउथ शकील ने रिफ्लेक्ट किया, ये अनफॉर्चुनेटली बड़ा नुकसानदेह है। इससे फ्रेंचाइज को भी बाहर आना है, तमाम स्टेक होल्डर को बाहर आना है, क्लियर मैसेज देना है कि इससे वापस आए। वापस आके ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। हम कराची के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे कि वो किन एरियाज में इंप्रूव कर रहे हैं और कप्तानी चेंज करने से उनके अंदर क्या नई चीज़ें आई हैं, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस, वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं PSL के हवाले से। थोड़ी सी बात हम कराची की भी ज़रूर करना चाहेंगे। कोयटा की तो हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की। कराची का जो सबसे बड़ा डिफरेंस नज़र आया वो डेविड वार्नर की अप्रोच है, वो जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है कि अटैक की तरफ जाना है, कोशिश करनी है। और ख़ास तौर पे जो जेम्स विंस उनका परफॉर्म कर रहा है, इवन टिम सिफर्ट के इनिंग्स देखें, वार्नर का देखें तो ऑलमोस्ट 30 के करीब बनाए, बट वो एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया उन्होंने आने वाले प्लेयर्स के लिए। और तीनों की इतनी गेम अवेयरनेस लीग क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के है कि आइडिया है कि ये पिच कितने की है। कल वो 250 की तरफ नहीं गए, उनको आइडिया था कि ये 150-60 की 170-80 जो है वो दैट विल बी द सेफ टोटल। अब एक तो कप्तानी का मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, दूसरा सलमान इकबाल जो कराची किंग के ऑनर भी हैं, उन्होंने कहा जी उसी कॉन्टेक्स्ट में, कप्तानी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर, उसने कहा जी बाबर आप हमारा अच्छा प्लेयर है, ज़बरदस्त पाकिस्तान का ब्रांड है, बट हमारा इख्तलाफात जो बाबर से स्टार्ट हुए वो इस बात पे हुए कि हम चाहते थे कि बाबर नंबर 3 पे खेले और हम ऊपर टॉप ऑर्डर में चाहते थे कोई तेज़ खेलने वाला है, बट बाबर के हमारी उस चीज़ पे एग्री नहीं किया, तो हमें फिर ओबियसली उसको रिलीज़ कर दिया और फिर पेशावर ज़लमी ने ले लिया। अब ये चीज़ हर बंदा करना शुरू हो गया। हमने साउथ के लिए भी अभी की है, बाबर के लिए भी कर रहे हैं, रिजवान के लिए भी कर रहे हैं। तो ये आप दोनों का सेपरेट बताइएगा प्लीज़। देखिए, सबसे पहले तो मैं कराची की टीम की बात इसलिए करना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि सलमान भाई ने, वो कप्तान था तो सलमान भाई ने एज ए टीम ऑनर उससे बात की कि भाई हमने एज ए ओपनर किसी और को खिलाना है, आप नंबर 3 पे हैं। अगर वो नहीं माना, उन्होंने एक साल उसको और दिया कि शायद मान जाए। देखें, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, तो ये पाकिस्तान की तो माशाल्लाह है ही सबसे बड़ी क्रिकेट, ना तो ये क्लब क्रिकेट है। क्लब क्रिकेट में आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। आप ये देखें कि सलमान भाई की ग्रेटनेस ये थी कि उन्होंने 2 साल दिए हैं। वो जैसे अब मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलते हैं, सलमान भाई ने भी बोला, दुनिया का बड़ा बड़ा प्लेयर बाबर की बैटिंग पे, प्लेयर ही पे नहीं क्रिटिसाइज करता, उसकी कप्तानी पे होती है क्रिटिसाइज, जो कि बाबर ने खुद मौका दिया है। अगर वो नहीं मान रहा था तो सलमान भाई ने अपनी फ्रेंचाइज का फायदा देखना था। उन्होंने ये नहीं देखना था कि भाई ये जब PSL एंड हो तो मेरी फ्रेंचाइज का प्लेयर 3 से 2, 3, 4 पे वो फिनिश करे। उनको इस चीज का फायदा नहीं है। जैसे आकिब जवेद ने कहा था, आकिब भाई ने एक PSL के इंटरव्यू में कहा कि जब हम कराची के गेस खेलते हैं तो हम बाबर को आउट नहीं करते, बिल्कुल हमें हर्ट नहीं करता। रिजवान के लिए भी ऐसे ही बोलते सब। मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये सलमान भाई की आप कह लें कि इम्प्रूवमेंट है, ग्रेटनेस है। जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, उन्होंने सलमान भाई को अच्छा गाइड किया होगा और सलमान भाई ने उसको एक
रिस्पेक्ट के दायरे में रह के उसको रिलीज किया होगा। ये नहीं है कि उसको बदतमीजी से कहा होगा कि भाई ठीक है आप चले जाओ, क्योंकि सलमान भाई खुद एक माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान है और वो हर इंसान की कदर जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने रिलीज किया होगा। और दूसरी मैं बात इसलिए ये करना चाहूंगा वार्नर की, वार्नर दुनिया की आपको पता है हर लीग खेलता है वो, और वो खेलता है एज ए कैप्टन, और उसको विकेट का आइडिया हो जाता है। जैसे उसने कल टॉस जीता और उसने ये नहीं बोला कि मैं 200 करूंगा या मैं 200 प्लस करूंगा, उसने यही बोला था कि मैं 160 170 करूंगा, तो ये एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। तो उसने एक बाहर क्लियर मैसेज दे दिया था, उसने ये नहीं बोला कि जी 140 करेंगे हम या 135 करेंगे। तो अगर ये इस तरह का मैसेज होता तो टीम ने भी वैसा रिएक्ट करना था। ठीक है, ये डिपेंड करता है कप्तानी पे। वार्नर ने जैसा मैसेज दिया उसी तरह प्लेयरों ने डिलीवर किया। वार्नर ने और उसके साथ जो ओपनर आए थे कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट किया, उसके बाद वो है उन्होंने उस चीज को कंटिन्यू किया। ठीक है, उनको एक चांस मिला रनआउट का, अगर वो करते तो शायद मेरा ख्याल है कि 150 होता। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि कराची की इस टाइम जो टीम है और जिस तरह हसन अली फॉर्म में आया, जैसे मैंने आपको कल बोला था कि हसन अली को वार्नर ने, जहां तक मेरा आइडिया, वो बड़ा अटैकिंग कप्तान है और उसने एक क्लियर मैसेज दिया होगा कि भाई तो मेरी तरफ से 3 चौके खा, हर ओवर में 4 चौके खा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे भाई हर ओवर में तेरी विकेट चाहिए। और हसन अली माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, वो जिस तरह के रिदम में है, अल्लाह पाक उसको ऐसे ही रखे और वो दोबारा पाकिस्तान टीम में आए। बड़े अरसे बाद उनको हम अच्छा भागता हुआ देख रहे हैं, बड़ी देर के बाद आए और वो माशाल्लाह जितना हार्डवर्क वो कर रहा है, क्योंकि मैं भी एकेडमी जाता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी आता है वहां पे, और वो जिस तरह का रिदम उसमें आया है, वो मेरे ख्याल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी वाला उसका वो रिदम आया है। होपफुली इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट का वो अल्लाह करे बेस्ट बॉलर बने, तो सिलेक्टरों के लिए और मेंटोरों के लिए वो मौका ना मिले कि यार इसको नहीं हमने सिलेक्ट करना। बिल्कुल, और जो परफॉर्मेंस देता है तो फिर सब मजबूर होते हैं। मैं वही बता रहा हूं कि उनके पास एक प्रॉपर पैकेज बना हुआ टीम का कि भाई उनके पास ऑलराउंडर्स भी हैं, उनके पास स्पिन ऑलराउंडर भी हैं, बैटिंग ऑलराउंडर भी हैं, कि उन्होंने एक प्रॉपर टीम बनाई हुई है। आप ये देखें कि वो प्लेइंग 11 में से वो मैक्सिमम एक चेंज करते हैं जी, वो 2 से 3 चेंज नहीं करते, वो अपना विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ते। हाँ, कोई एक चीज होती है, जैसे शान को उन्होंने नहीं खिलाया, शान उनकी प्लेइंग 11 में नहीं सेट हो रहा था, क्योंकि अगर शान ओपनर खेलता है तब फायदा, लेकिन वो नंबर 4 पे नहीं खेल रहा। लेकिन आई गेस वार्नर ने या उनके कोचिंग स्टाफ ने शान से बात की होगी, ये नहीं कहा होगा कि नहीं भाई हम आपको नहीं खिला रहे, उससे बात की होगी कि भाई नंबर 4 पे आप नहीं उस तरह का परफॉर्म कर रहे, इस तरह आपका भी नाम खराब हो रहा है और फ्रेंचाइज का भी नाम खराब हो रहा है। अगर इस तरह हर प्लेयर के साथ बात की जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। जैसे शुएब मलिक है, कल का मैच उनको खेलना चाहिए था, अब वो नाफे है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको। मैं ये कह रहा था कि आप मिडिल ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर से रिप्लेस करते हैं, ये नहीं कि नंबर पूरे करने 11। बिल्कुल। अच्छा, ये कराची ने अच्छी चीज ये कि पिक भी बड़ी अच्छी की, आमिर जमाल को इंडक्ट किया, कैचेस किए, बॉलिंग अच्छी की। बिल्कुल। अब वो कंपैरिजन मैं देख रहा था कि जिस तरह आमिर जमाल बॉलिंग कर रहा है, दूसरी तरफ राना फहीम अशरफ साहब कर रहे हैं, कि उनका पेस 120 से भी नीचे चला गया और कोई किसी तरह भी वो बैट्समैन के लिए थ्रेटनिंग नहीं रहे। 1 ओवर ही कराया, 17 बड़ा पीछे हटा दिया। तो आमिर जमाल का भी कैसे देखते हैं? और नबी की इंक्लूजन से भी कराची बड़ी अपलिफ्ट हुई है, बैटिंग में भी देखा और बॉलिंग में भी उन्होंने जैसे जेसन होल्डर का रोल था वो प्ले कर रहे हैं। तो इन दोनों की इंक्लूजन कैसे देखते हैं आप? देखिए, नबी तो आपको पता है अफगानिस्तान का प्लेयर है, और जैसे मैंने बोला ना कि अफगानिस्तान ने जिस तरह टीम बनाई है, उन्होंने अपना कोई भी प्लेयर किसी भी लीग से नहीं रोका, और नबी दुनिया की हर लीग खेलता है, ठीक है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। चाहे वो बैटिंग विकेट है चाहे स्पिन विकेट है, उसको बॉलिंग करनी आती है। बैटिंग जब वो आता है और वो ये नहीं अपने लिए करता कि यार मैं खेल रहा हूं, मैं अगला मैच खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, उसका एक बड़ा क्लियर माइंड होता है। वो जो टीम की डिमांड होती है उसके मुताबिक वो बैटिंग करता है। जैसा आपको पता है उसने कल बैटिंग की कि अगर वो शायद 2 छक्के ना मारता तो वो 170 प्लस ना होता। बिल्कुल सही है। ठीक है, उसने ये नहीं देखा कि आगे आमिर है या कुछ भी है, नो डाउट आमिर का एक एक्सपीरियंस है, लेकिन वो 2 छक्के लगे, थोड़ा सा वो तो शायद 3 भी हो जाते, आउटस्टैंडिंग कैच ना होता। वही मैं आपको बता रहा हूं ना कि वो उसका कैच अच्छा हुआ तो कराची ने वो रिदम पकड़ लिया, वो जान आ गई। ठीक है, और रही बात आमिर की, आमिर ने जिस तरह की बॉलिंग की है उस तरह का यानी कि उसने पहले मैचों में जैसे की है, अब वो जरा 40 प्लस देना शुरू कर दिया उसने। लेकिन जहां पे आमिर जमाल की आप बात करते हैं, आमिर जमाल एक फाइटर है। आप ये देखेंगे जब उसको टेस्ट मैचों से भी ड्रॉप किया था तो वो खुश नहीं था, वो कह रहा था कि यार मैं कुछ करना है, मैंने कम बैक करना है। तो ये कराची ने जब उसको वापस बुलाया था, ये उसके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उसने कैसे
परफॉर्म करना है। जैसे आपको पता है फील्डर वो अच्छा है, बैट्समैन वो अच्छा है, बॉलर, ऐसे ही। वो एक कंप्लीट पैकेज है। और और आप उसको मेरा ख्याल है कि ध्यान दो कराची के दें, लिए वो एक बड़ा आप कह लें कि अहम रोल वो प्ले करेगा। और हमने देखा कि पाकिस्तान टीम में भी अब्दुल रज़ाक के बाद हमारे पास कोई बैटिंग ऑलराउंडर इस तरह का नहीं आया जो बॉलिंग भी अच्छा करता। और हम जब रिलेट करते हैं, हमेशा हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, तो फ़हीम अशरफ को हमने बड़ा चांस दिया, फिर इसी तरह वसीम जूनियर आए, बट कोई भी कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करते। बट पोटेंशियल वाइज हमें लगता है कि आमिर जमाल दे रहा है। थोड़ी सी मैं लास्टली बात करना चाहूँगा जेम्स विंस के ऊपर। इतने साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हैं, लोकल क्रिकेट में हैं, बट 2 मैचेस में 2 मैन ऑफ द मैच और शानदार किस्म की एक इनिंग्स बनाना भी और चार्ज भी करना, उनके वाले से भी कुछ कहना चाहें? देखिए इंटरनेशनल एक्सपीरियंस तो उसके पास है और दुनिया की वो लीग भी खेल रहा है, और उसको वो विकेट देखते साथ ही वो अपनी गेम को चेंज करता है। हाँ। और ये चीज़ उसकी बहुत अच्छी है कि वो टीम को साथ लेके चलता है, और जो भी प्लेयर उसके साथ खड़ा होता है तो वो उस पर प्रेशर नहीं आने देता। जैसे नॉर्मली हमारे प्लेयर होते हैं कि यार हम जान छुड़वा के उधर चले जाएं, जैसे साउथ शकील ये कर रहा था कि भाई सिंगल करें, मैं बॉलर को सामने ले आऊं, ठीक है, वो उसमें ये चीज़ नहीं है। अगर कोई नया बैट्समैन आता है तो उसको थोड़ा सा गाइड करता है, वो उसको कहता है कि भाई स्ट्राइक रोटेट करो। वो जब स्ट्राइक रोटेट करता है, जब एवरेज चाहिए होती है, बाउंड्री चाहिए होती है, वो उसको नहीं कहता, वो खुद चांस लेता है और वो खुद बड़े अच्छे तरीके से टाइम करता है, बाउंड्री लेता है। तो ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है, और एक ये टीम प्लेयर की निशानी होती है कि भाई मुश्किल कंडीशन में अगर मैं पहले विकेट पे गया हूं तो मैं अगर सेट हूं तो मैंने नए बैट्समैन को ये नहीं कहना कि भाई तुमने चांस लेना है, मैं खड़ा रहूं। ये अच्छे प्लेयर की और बड़े प्लेयर की निशानी यही हम होती है। बात करें सऊद शकील के लिए या अपने दूसरे दीगर प्लेयर के लिए। अच्छा उमर भाई, आपके होने का हम ओबियसली फ़ायदा यही उठा रहे हैं, क्वेश्चन भी शामिल किए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, उस दिन शो का टाइम कम था, आज फिर वो करना चाहेंगे। जब भी हमारा कोई अच्छा कप्तान आया पाकिस्तानी क्रिकेट में और समहाउ और अदर किसी रीज़न से उसको बाहर कर दिया गया, आपने जैसे हमेशा शाहिद भाई का नाम लिया, यूनुस खान का नाम लिया, कि इन्होंने पाकिस्तान की एक तो फतूहात बड़ी दिलवाई, बड़े तगड़े कप्तान थे। यूनुस खान की रिवॉल्ट की बात कर रहे थे, उनके अगेंस्ट एक बगावत हुई टीम के अंदर, उस दिन भी हमने ये जिक्र कर रहे थे बट हम कंप्लीट नहीं कर पाए। वो एक्चुअल क्या स्टोरी हुई थी, कौन कौन प्लेयर आपको लगता है उसमें शामिल थे, और आपका भी नाम लिया जाता था, आप भी उसमें शामिल थे, तो अगर उस हवाले से अगर आज फैंस को आप बताना चाहें कि व्हाट वाज एक्चुअल रीज़न, वो हुआ क्या था और क्या उसका फिर सम अप हुआ, क्योंकि अब टीवी पे आगे सब बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं हलफ तक भी लिए गए। एक बात तो ये तो मुझे नहीं पता, और मैंने उस वक्त जब ये बातें आई, मेरा नाम आया, तो मैंने क्लियर यूनुस भाई को कॉल की। यूनुस भाई की मेहरबानी है, शाहिद भाई की मेहरबानी है कि मैं कभी भी कोई कॉल करूं या मैसेज करूं वो रिप्लाई करते हैं, छोटा भाई समझ के रिप्लाई करते हैं। इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्त मेरा दूसरा टूर था और मुझे इन कामों में ना मैं पढ़ा हूँ, ना मैं अभी तक पढ़ा हूँ। ठीक है, ये बेस्ट आंसर है कि जो उस वक्त टीम के मेंबर्स थे आप उनको फोन कॉल पे ले लें। नहीं, मैं आपसे इन जनरल मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। मैं इन जनरल ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगर किया भी होगा, देखें अगर किया भी होगा ना तो आप उनसे सवाल करें, और वो अगर इस चीज का सही जवाब देंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा। मैं इधर बैठ के बोल दूं, वो मेरे सीनियर प्लेयर। मैं उसको क्लोजली एक ये बात जानना चाह रहा हूँ कि यूनुस खान के साथ सबने खाना खाया, सब कुछ हुआ, और फिर कुरान पे हलफ भी लिया गया थी, और बोर्ड को जाके बोला लड़कों ने कि जी हम जो है इनके साथ कप्तानी में नहीं खेलना चाह रहे। ये एक्चुअली हुआ था इस तरह? नहीं, मुझे नहीं पता, ना मैंने बोला है और ना मैंने किया। कुरान पाक पे हलफ तो चले थे ना सारे लड़कों ने, मुझे नहीं पता, मेरे सामने नहीं हुआ। मैं ये कहा जाता कि आप लेके गए थे शायद। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि देखें, अब टीम में माशाल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती थी, फजर की अजान मैं देता था, ठीक है, चटाइयाँ मैं बिछाता था, ठीक है, एज ए जूनियर प्लेयर। उन्होंने मुझे बोला था कि भाई यूनुस भाई के कमरे से कुरान पाक लेके आओ, ठीक है। उसके बाद जब जमात ख़त्म होती थी ना, शाहिद भाई या कोई सूरत पढ़ते थे और उसका तर्जुमा करके बताते थे सब प्लेयरों को, ठीक है। मैं इस तरह गया था उनके पास, उन्होंने बोला कि भाई कुरान पाक लेके आओ। मैं कुरान पाक लेके आया हूँ, वो हदीस उन्होंने सुनाई है, पढ़ी है। जब सारा कुछ हुआ है, मैं उठ के अपने कमरे में चला गया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ है। जब ये बात हुई थी तो मैंने यूनुस भाई को फ़ोन किया था। मैंने कहा यूनुस भाई, अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी मैं भी उस चीज़ में शामिल था, मैं इस चीज़ में शामिल नहीं हूँ, क्योंकि आपने मुझे क्रिकेट खिलाई है। अगर मैं इस चीज़ में शामिल होता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैं सीना चौड़ा करके कहता हूं कि भाई अगर मैंने कोई काम किया होता है ना तो मैंने किया होता है। मैं ये पीछे से वो मुनाफिकों वाली बात नहीं करता, जैसे नहीं हम आपको जानते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी को जानते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, जो मैंने किया होता है
वो मैंने किया होता है। नहीं, हम आपसे सिर्फ जानने का मकसद ये था कि अगर कोई ऐसी क्या हुआ क्या था, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, मैं आपको बात बताऊं उमर भाई, इस बात को करने का मकसद ये था कि जो भी कप्तान, जैसे हम देखते हैं ना, खान साहब से लेके भी 3-4 कप्तान ऐसे हैं पाकिस्तान के 40-50 कप्तानों में से जिन्होंने पाकिस्तान को बड़े हाई लेवल पे रखा। अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह की जो ग्रुपिंग या लॉबिंग हमारे कंट्री का नाम भी ख़राब करती है और हमारा ओबियसली उस कप्तान को भी नीचे गिराने की कोशिश होती है। ये हर दौर में रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एज ए नेशन या एज ए क्रिकेटर ये सबको हमें चाहिए कि अपने कप्तान की वैल्यू की जाए, यूनाइट रहे, क्योंकि जब तक आप कप्तान को वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि देखें ना, बोर्ड किसी कप्तान को नॉमिनी करता है और ख़ास तौर पे ऐसा कप्तान जो लड़कों को लेके चल रहा है, बना रहा है, तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ी मैं इरफान भी यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि मेरे वाले साहब ना, जब मैं बहुत छोटा था ना, तो मेरा पहला टूर था अंडर 19 का, तो मेरे उस वक्त वाले साहब ने बोला था कि अब मेरी नज़र तुम पे नहीं है, ठीक है। और मेरे वाले साहब ने ना मुझे 2 चीज़ें बड़ी क्लियर ही मुझे बताई थी, और वो मुझे अभी तक मेरे दिलो दिमाग में बैठी नहीं है, कि उन्होंने बोला था कि जब तक अपनी आंखों से और कानों से सुन ना लो, बिल्कुल ठीक है, सके भाई पे भी ट्रस्ट ना करना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि कुछ भी है, तुम टीम में जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुमने क्लब क्रिकेट में कप्तानी की भी है, सारा कुछ किया हुआ है। उमर, वो एक पंजाबी की मिसाल वो देते हैं कि जब एक गांव में 4-4 चौधरी होंगे ना, तो वो गांव नहीं बसेगा। हाँ, घर नहीं चल सकता, गांव क्या, घर नहीं चलते, वो गांव नहीं बसेगा। हाँ। अगर तुम्हें एक्सपीरियंस है, उन्होंने जिसको मर्जी बनाया है चौधरी, उसको तुमने उसके पीछे लबैक करना है। बिल्कुल ऐसे ही। इवन हमने 90s में भी ये प्रॉब्लम देखा, कुछ भी है ना, चाहे कोई भी प्लेयर है जिसको कप्तान बनाते हैं ना, जैसे मैंने पहले बोला था कि मोहसिन नकवी साहब को ये करना चाहिए इस टाइम। वो कहते हैं ना कि हमारी टीम में, हमारे गांव में 6-6, 7-7 चौधरी बने हुए। अभी इस टीम का भी प्रॉब्लम, मैं वही कह रहा हूं कि 6-6 कप्तान है और सर कह रहे कि मेरा टीम में मोहसिन नकवी साहब को ये काम करना चाहिए, और ये बड़ा क्लियर मैसेज उनको देना चाहिए। इस मकसद भी बात का यही था कि जो पहले प्रॉब्लम था, अनफॉर्चुनेटली अब फिर करंटली टीम में भी यही आ गया। इस पे मजीद जरा बात करेंगे, और आज जो मैच खेला जाएगा उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कप्तानी के वाले से, कुछ आपके लिए क्वेश्चंस भी हैं। इसी तरह फैसलाबाद से इन्होंने नाम तो नहीं लिखा, सारे अच्छे वाले हैं। आज मोस्टली जितने भी हैं वो आपके फैंस जो हैं वो यही कह रहे हैं जी। एक ने बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है कि आप टीम में क्यों नहीं है, हालांकि दमाद कोटा तो चल ही रहा है, तो फिर भी आप टीम में क्यों नहीं है। और ये समर हयात है जी। फिर एक फ़ैन आपके हैं, वो कहते हैं जी हमें आप ग्रीन शर्ट में बड़े अच्छे लगते थे, और ख़ासतौर पे जो लिप्स पे बाम ग्रीन लगाते थे, तो वो मैं बड़ा फैसिनेट करता था। और इसी तरह बाकी जो है जी, हमाद अहमद हैं मियाँ वाली से, उन्होंने कहा था कि 2011 में से आपकी क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं जी, और पूरी दुनिया में आपने परफॉर्म किया। हम चाहते हैं कि आप आएँ, आपको देख के मोटिवेशन मिलती थी। जब से आप बाहर हैं उन्होंने क्रिकेट देखनी छोड़ दी है जी। तो ये अच्छा, 2011 का मैं अगर थोड़ा हम जिक्र कर ही रहे हैं, आज के मैच से पहले अगर बात करें, उससे पहले 2 सवाल हुए थे। वो सारे फैन की वो हम जो बात कर रहे हैं, सब आपको बड़ा पसंद करते हैं जी, और दे विश के आप वापस आए। अच्छा, इस पे तो उमर भाई बताते जा रहे हैं जी, वो अपनी मेहनत जारी रखी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। थोड़ा 2011 के वर्ल्ड कप की भी बात करते हैं। आपके लिए वो ODI का पहला वर्ल्ड कप था, और पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट साइड थी, और जिस तरह हम राउंड मैचेस से खेलते आ रहे थे। 11 के सेमीफाइनल में क्या हो गया, इंडिया से जाके इंडिया में हम खेल रहे थे, मैच हम जीते हुए थे, और 2007 का नहीं हमें भूलता, फाइनल लास्ट मिसबा ने जिस तरह वो कैच दे दिया, कैसे पीछे को। और 11 में भी जिस तरह उन्होंने रुकने की बात की, कि वो आपने कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली नहीं सक्सेसफुल हो पाए, और बाकी प्लेयर भी आउट होते रहे, यूनुस भाई भी थे, बट मिसबा ने हमने देखा कि रोक के क्रिकेट खेली। उसका क्या दुख था, अगर उसको शेयर करना चाहे। और लास्टली ये कि शोएब अख्तर अपने हर इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर मुझे वो मैच खिला दिया जाता तो मैं ज़रूर कुछ करता। किसका डिसीजन था कि शोएब अख्तर को नहीं खिलाना वो मैच, कप्तान का या कोच का? क्यों मुश्किल में डाल रहे हैं आप इरफान भाई? देखिए, मैं अगर आपको अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ ना, कि जो मेरी आंखों के सामने हुआ था, उस वक़्त शोएब भाई वकार भाई के पास गए थे। उन्होंने ये बोला था कि मैंने ऑलरेडी रिटायरमेंट तो अनाउंस कर दी हुई है, इस वर्ल्ड कप के बाद तो मैंने वैसे नहीं खेलना, ये मेरे कैरियर का आखिरी मैच है। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको पूरे 10 ओवर करके दूंगा। अगर मैं 7 से 8 ओवर मैंने किए, तो मुझे इतना पता है कि मैं इनके मेन बैट्समैनों को आउट कर दूंगा। बाद में हमारी बॉलिंग ऐसी है कि हम उनको आराम से पकड़ सकते हैं।
ये शोएब भाई ने वकार भाई को बोला था, ठीक। क्योंकि मैं उस वक्त सामने था और मैं खड़ा हुआ था पास वो, क्योंकि इस तरह की जब सीनियर डिस्कशन होती है ना, तो मैं ये समझता था कि यार मेरे जैसे प्लेयर को या जूनियर प्लेयर को सामने या पास नहीं होना चाहिए था। जब उन्होंने ये बात स्टार्ट की थी, जब उन्होंने ख़त्म की, तो मैं एक साइड पे हो गया था। टीम मीटिंग भी तो ऑब्वियसली होती होगी ना जी? टीम मीटिंग में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, क्योंकि जो सीनियर प्लेयर होता है ना, वो अलहदा से मीटिंग करता है अपने कोच के साथ, कप्तान के साथ। शाहिद भाई के साथ उनकी क्या बात हुई इस चीज़ का मुझे नहीं आइडिया, ठीक है। और उस मैच में आप यकीन माने, अगर शोएब भाई खेलते, परफॉर्म होना ना होना डिफरेंट बात है। और शोएब भाई ने जब टीम अनाउंस हुई, शोएब भाई का नाम नहीं था, आप यकीन माने कि मैं बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था, यानी कि कैचिंग प्रैक्टिस कर रहा था। आपको पता है कि उस मैच में जैम पैक स्टेडियम चल रहा था, ठीक है। और शोएब भाई ने बॉलिंग की थी, सबूर भाई हमारे ट्रेनर होते थे। आप यकीन माने, उनको उन्होंने मिड पे नहाया और वो कह रहे थे कि मेरी बॉलिंग पकड़। आप यकीन माने कि मैं बाउंड्री पे खड़ा हुआ था और शोएब भाई जब बॉलिंग कर रहे थे ना गुस्से में, और बाउंड्री तक आवाज़ आ रही थी, जब वो पकड़ रहा था ना, आवाज़ क्या आ रही थी, पटख पटख पटख। और आपको पता है कि इंडिया में कितना क्राउड होता है और वो कितना शोर कर रहा था कि वहाँ तक आवाज़ आ रही थी। और उसके बाद शोएब भाई ने जब अपने शूज़ों को पैक किया है, लिटरली मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार शायद शोएब भाई ने अगर इतने जज्बे से बोला था तो विक्की भाई को खिला देना चाहिए था। अगर कप्तान नहीं मान रहा था तो विक्की भाई को फोर्स करना चाहिए था कप्तान को। आपके ख्याल में कप्तान और कोच दोनों का फैसला था? शायद मैंने आपको क्या बोला कि मैंने अपने कानों से नहीं सुना शाहिद भाई को, हाँ ये सुना था मैंने वकार भाई को कि भाई जैसे शोएब भाई ने वकार भाई से बात की थी, ठीक है। और उसके बाद आप ये कह लें कि मुझे सबसे ज्यादा जो दुख हुआ है ना अपनी, आप कह लें कि मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, कि मुझे हर वर्ल्ड कप का तो ऑब्वियसली अफसोस तो होता ही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से मैं अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी के इवेंट में मैन ऑफ द मैच मैं रहा हूं या शाहिद भाई रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो 2011 का वर्ल्ड कप मेरे दिमाग से नहीं जाता। वो पूरा पाकिस्तान उसको जब भी हम क्यों नहीं जाता, वो इस वजह से नहीं जाता कि जिस तरह हमने उनको आउट किया था, और यकीन माने कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं उस वर्ल्ड कप में जिस तरह का मैं परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। समझ ले मैं और शायद मेरी और शाहिद भाई के ना आपस में हम जब बैठते थे ना, तो शाहिद भाई मुझे मोटिवेट कैसे करते थे कि बेटा देख, कल मैं मैन ऑफ द मैच लूंगा, मैं देखता हूं तू कैसे लेगा। कि हम एक दूसरे के साथ ना, शाहिद भाई ने और मैंने ना मैच डाला हुआ था कि वो मुझे ऐसे मोटिवेट करते थे। वो क्यों में थे, बड़ा अच्छा देखें वो क्यों कि शाहिद भाई ने मेरे से परफॉर्मेंस लेनी थी। और उस मैच में, उस वर्ल्ड कप में आप निकाल के देख लें, मैं और शाहिद भाई ही पाकिस्तान की तरफ से मैन ऑफ द मैच हो रहे थे ज्यादा, ठीक है। और उस मैच में आप ये समझ लें कि मैंने जब स्टार्ट किया ना, तो मैंने जब बाउंड्रीज मारनी शुरू की हैं, तो यकीन माने मैं सबसे पहले तो मैंने जाके जब लेग स्टंप लिया ना, तो जब क्राउड चीख रहा था ना, तो विकेट पे मैं खड़ा हूँ, जमीन समझ लें कि हिल रही थी, और मैं कह रहा था मैं किधर आ गया हूँ। उस वक्त मैंने अल्लाह का नाम लिया, दुरूद शरीफ पढ़ी, और मैंने कहा यार देखी जाएगी जो होगा। तो जब मैंने शुरू किया, आप यकीन माने कि ऐसे लग रहा था कि स्टेडियम में कोई बैठा ही नहीं हुआ, कि पूरा क्राउड खामोश था। और मेरे साथ मिसबा भाई खेल रहे थे, तो मैं मिसबा भाई मुझे कह रहे थे कि तू बस पूरा कर ले सारा स्कोर, तू खलोता ले, तू बस सिंगल कर। मैं क्या मिसबा भाई अल्लाह दा वास्ता है, मेरी अद्धी भी वाजरी बाहर जा रही है, मैनू मारन दो सीधियां इटा ना करो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये मेरे ख्याल पूरा पाकिस्तान सुनना चाहता है कि व्हाट वाज एक्चुअल हैपेंड ऑन दैट डे, और पूरा पाकिस्तान अभी तब भी उसको रिकॉल करता है तो बड़ा हम सैड होते हैं। बट ये कल ज़रूर इस पर मज़ीद बात करेंगे। अभी आपसे ज़्यादा चाहेंगे जी, आज पिंडी में मैच खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और शावर ज़ल्मी का, वो ज़रूर देखें, ग्राउंड में ज़रूर जाए, कराची वाला काम नहीं करना सबने। आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।